ओके, नमस्कार साथियों। साथियों, आज हमारे स्पिनर्स के हिसाब से कोई भी स्टॉक हमें सूटेबल नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम आज किसी भी स्टॉक पर अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। और हमने काफ़ी स्टॉक्स हमारे देखे हैं। ये जैसे मैं आपको चार्टिंग दिखाऊं, तो ये मेरे स्पिनर्स हैं। इन स्पिनर्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करीब स्पिनर्स हैं। बट जो मेन स्पिनर्स मैं यूज़ करता हूँ वो है माय फ्लैग पैटर्न, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आज कोई भी स्टॉक फ़िल्टर नहीं हुआ है। हमने इसमें कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं और हमारे मैक्सिमम जो स्टॉक हैं वो 499 और अबव की वैल्यू के रहते हैं। तो माय फ्लैग पैटर्न में हमें कोई स्टॉक आज नहीं दिखा है। दूसरा हमारा एक है चाणक्य बियरिश स्कैनर, जो हमने इससे साइड से ही लिया हुआ है। ये फ्यूचर का है, तो इसको हम पहले कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ओरिएंटेशन यही रहता है कि हम एफ एंड ओ सेगमेंट के स्टॉक्स को कम से कम सिलेक्ट करें, ताकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ अपन देख रहे हैं तो छोटे स्टॉक भी आ रहे हैं, इसमें मैं यहाँ लगा देता हूँ स्क्रीनर, जहाँ लेटेस्ट क्लोज हम देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक नंबर में हमने ले लिया तो यहाँ 499 कर देते हैं। 499 कर दिया मैंने और रन किया। तो इसमें मुझे आप देखेंगे 3 ही स्टॉक फ़िल्टर हुए हैं, जिसमें एक आ रहा है तांडला। तो तांडला भी मेरे हिसाब से मैं देख चुका हूँ, आपको और दिखा देता हूँ। ये है 1410 का लेवल, अगर अपन पकड़ के चलें, ये 1410 के लेवल से गिरेगा तो ये जाएगा 1300। सेफ देखें तो अपन 1340 तक जाएगा, तो 60-70 पॉइंट का मूवमेंट है। और मैंने आपको बताया है कि मतलब मेरा ओरिएंटेशन ये रहता है कि उन्हीं स्टॉक पे बात किया जाए जहाँ पर मुझे मूवमेंट जो है 100, 150, 200 पॉइंट का दिख रहा है। तो इसलिए इस पे भी मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूँ, कि हमारा बिलीव ये है कि भले ही कम ट्रेड करो, लेस ट्रेड, ट्रेड विथ पेशेंस, एंड swing trading is much better than that of intraday trading, according to my personal view। मेरा किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो इसलिए इस पे भी ओपिनियन अपन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अपन आते हैं 197। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये तो कंटिन्यूअसली जो है डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक हमारी 3 चीज़ें क्लियर नहीं हो, एक तो ट्रेंड क्लियर नहीं हुई, क्लियर कट दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, और कहीं भी अगर अपन उसको सेल भी करेंगे तो स्टॉप लॉस का लॉजिकल है, इसलिए इसमें भी मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं करूँगा। शोभा लिमिटेड, ये भी स्टॉक मेरे रडार पे क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसके बाद में अगर आपको दिखाऊं, बुलिश नेक्स्ट डे पे अगर अपन जाते हैं, तो बुलिश नेक्स्ट डे पे भी देखिए आप, कोई स्टॉक फ़िल्टर नहीं हुआ है मेरे स्क्रीनर के हिसाब से। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे, तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे भी मेरे को जो है वो मेघमणि आज मूव कर चुका है। आपने देखा आज मेघमणि फिनकेम लिमिटेड, जो हमने 4-5 दिन पहले अपना व्यू दिया था, और उसने आज अच्छी खासी जर्नी दिखाई। हमारा ओरिएंटेशन था, 1 महीने का ओरिजिन था और 200 पॉइंट का मूवमेंट था, वो ऑलरेडी दे चुका ये स्टॉक, ठीक है। तो इसलिए इस पे कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, अब 200 500 से नीचे पे हम नहीं देंगे। उसके बाद वरुण बेवरजास है, एप्कोटेक्स है। एप्कोटेक्स पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो एप्कोटेक्स भी ये बिल्कुल बहुत ऊपर चला जा चुका है, इसलिए स्टॉप लॉस लंबा होगा तो छोड़ देते हैं। उसके बाद वरुण बेवरजास को अगर आप देखें, वरुण बेवरजास का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 1010 का, और स्टॉक ऑलरेडी 1095 पे पहुंच चुका है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया हमने। सो इस तरह से हमारा शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट वाला ट्रेंड भी हो गया। अब हम आते हैं लॉन्ग कंसोलिडेशन पे। तो लॉन्ग कंसोलिडेशन पे भी वही कहानी है। इसको मैं पहले प्राइस अगर लगा दूं कि लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर के हिसाब से 499, ठीक है। तो देखते हैं कितने स्टॉक फिल्टर होते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी स्टॉक फिल्टर हो गए हैं, लेकिन इसमें वही है। अब मुझे जो कंफर्टेबल जो दिख रहा है, या देखिए अगर अपन इसको देखें स्टॉक को, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, तो एकदम अपस्विंग में है और स्टॉप लॉस के लिए काफ़ी वो है, बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड में है, और अभी एकदम डाउनवर्ड जर्नी भी है। तो इसलिए मैं इस पे ओपिनियन शेयर नहीं करूँगा फ़िलहाल। दूसरा अपन लिक्विड बीज, इसको भी मैंने स्किप किया हुआ है। रुचि को अपन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये यहाँ से अगर अपन देखें 20 से लेकर के गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, डाउन ट्रेंड पे है।
और डाउन ट्रेंड पे भी इतना क्लियर चार्ट मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसको भी छोड़ दिया मैंने। बाकी अपन एक बार ओबेरॉय रियलिटी का स्टॉक देखें अपन। ओबेरॉय रियलिटी का स्टॉक भी अगर आप देखें ट्रेडिंग व्यू पे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये ओबेरॉय रियलिटी का स्टॉक, ओबेरॉय रियलिटी, ये देखिए आप। ये ओबेरॉय रियलिटी का स्टॉक हमने पहले भी दिखाया हुआ है, अपना ओपिनियन बताया हुआ है। तो जो लेवल दिख रहा है वो 854 का, और ये ऑलरेडी उससे काफ़ी ऊपर है। अगर यहाँ भी एक लेवल में लगाना चाहूँ तो वो है 910 का, लेकिन जो टारगेट दिखेगा वो 947 का है रेजिस्टेंस, फिर ये 977 का है, फिर ये 1001 का। तो मतलब 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट है, तो इसलिए मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं इस पर भी अपना ओपिनियन नहीं शेयर करना चाहूँगा। जीएनएफसी ऑलरेडी पहले ही काफ़ी ये मूव दे चुका है, 500-600 रुपये से चल के ऊपर आ चुका है। पीबी फिनटेक को एक बार देख लेते हैं, जिसको पॉलिसी बाजार भी बोलते हैं। तो पॉलिसी बाजार को अपन ने देखा, ये क्लियर कट है, डाउन ट्रेंड में है, तो इस पे भी अपना जो व्यू बनेगा वो बियरिश व्यू ही बनेगा। और बियरिश व्यू में भी मैं इतना कन्विंस नहीं दिख रहा है मुझे कि 726 का अगर अपन देखें ये सपोर्ट तोड़ेगा, तो ये आएगा 670-680 पे। तो वही 30-40 पॉइंट के मूवमेंट पे तो मतलब नहीं है रिस्क लेने से। एपआर इंडस्ट्रीज अपन देख ही चुके हैं, और बाकी मतलब आज मुझे जो है कोई भी स्टॉक में ऐसी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है मुझे, तो मैंने कोई भी अपना व्यू शेयर नहीं किया है। हाँ, आज हमारा कुछ स्टॉक्स थे जो काफ़ी चल चुके हैं, वो मेग मनी है। मेग मनी फिनकेम ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। अपना होराइजन 1 महीने का था, और इस स्टॉक ने लगभग 6 दिन के अंदर ही अंदर 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। तो कम ट्रेड लीजिए, शांति से करिए, इंतज़ार ज़्यादा करिए। ज़्यादा इंतज़ार करना ही अच्छा है, बजाय कि रॉन्ग ट्रेड में घुस करके और अपन फिर अननेसेसरी वेट करते रहें ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो उससे बेहतर है कि इंतज़ार करना। तो यही हमारा आज का जो है की टेक अवे है कि हैव पेशेंस, have more waiting time, and always trade when you are set up, or when you are really convinced that your trade is ready to move in your favorite direction. So this is all. Thank you so much. Thank you so much.